अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। और आज की हमारी रियल पाकिस्तानी की जो शख्सियत है काफ़ी ख़ास है। वो एजुकेशनिस्ट हैं, वोकलिस्ट हैं, म्यूज़िशियन हैं, सिंगर हैं, लेकिन इनकी सबसे ख़ास और आला बात यह है कि इन्होंने जो है शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई साहब की जो है कलाम पर रिसर्च की थी, और वो भी 14 साल जो है इन्होंने रिसर्च की उनके कलाम पर, और बाकायदा जो है थीसिस की शक्ल में एक किताब जो है इन्होंने पब्लिश की है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत किताब है, और उनकी इसी खिदमात पर इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल चुका है। और इनकी ज़िंदगी का बस जो है ज़िंदगी का मकसद ही म्यूज़िक ही है, और इन्होंने सोच लिया है कि म्यूज़िक में ना सिर्फ अपना तो माशाल्लाह इनका जो बैकग्राउंड है म्यूज़िक में, लेकिन ये जो म्यूज़िक की जो तालीम है आगे आने वाले बच्चों को भी दी जाए। इसी सिलसिले में ये बहुत काम भी कर रहे हैं, और अभी भी ये जो है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन भी हैं सिंध यूनिवर्सिटी के। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। सर ये मैंने किताब अपने नाजरीन को दिखाई है, जी। सीरियसली मैंने जब आपने मुझे पेश की और मैंने इसको देखा, मैंने कहा कि माशाल्लाह से जो आपका काम है, म्यूज़िक तो हम वैसे ही सुनते हैं, सुन लिया, कोई कान को आवाज़ अच्छी लग गई तो कहते हैं ये म्यूज़िक है, लेकिन बाकायदा रिसर्च करना, और आपने जो कलाम पे जो काम किया है। और सर ये जो एक आपने बड़ा, सर ये अगर मैं नाज़रीन को नज़र भी आ रहा हो, वाई के नाम से है सर, ये क्या है वाई जिसके लिए आपने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी, और बाकायदा अभी भी काफ़ी इसके मुतालिक काफ़ी काम कर रहे हैं आप? जी, वाई के लुग़वी माना है सुखन, वाई के माने हैं बात, वाई के माने हैं गुफ्तगू, वाई के माने हैं कोई ऐसी बात जो आपके अंदर में से आती हो। और अगर इसे सुर के साथ मिला दें तो सिंध में वाई को सुर के अलावा नहीं समझा जाता, यानी कि वो जो लफ्ज़ हैं वो लफ्ज़ जब तक किसी सुर में नहीं कहे जाएंगे तो वो वाई नहीं होती, ये रिलेटेड है उसके साथ। अच्छा सर, माशाल्लाह तो से सुर सुखन कह सकते हैं आप, ऐसा सुखन, ऐसी खूबसूरत बात जो सुर में कही जाती हो उसे वाई कहते हैं। सर पहली बात तो मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से जो आपने शाह अब्दुल लतीफ़ का जो बिटाई। कलाम आपने जो जी, जी। चुना, क्योंकि बहुत सारे सूफी सैंट्स हैं हमारे सिंध के, माशाल्लाह से बड़ा बड़ा नाम है, तो वाई शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई साहब, क्यों आपने इनकी तरफ आपका ध्यान गया कि इनके कलाम को मैंने इस पे देखना है, मुझे मैं रिसर्च करना? तकरीबन 8वीं क्लास में था तो मुझे मेरे वालिद साहब ने, जिनका नाम है उस्ताद नियाज़ हुसैन, वो बहुत आला मूसीकार थे, तो उन्होंने मुझे शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की वाई पर जो है ना राग़िब करना शुरू किया। तो मैंने वो याद करना शुरू की और इस तरह से मैं इसमें आता गया। हम असल में 3-4 भाई हैं और वो सब के सब शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की वाई को पढ़ते भी हैं, उसको सीखते भी हैं, उसको गाते भी हैं और उसको बरज़ुबान याद भी करते हैं। तो मैं सबसे बड़ा था और मैं बड़ा शर्मीला था और मुझे उसमें बड़ा टाइम लग गया। जो मेरे साथ बहुत अक्सर होते हैं वो हैं भाई मज़हर हुसैन, वो बहुत अच्छा गाते हैं और हमारे साथ भी होते हैं और वो शर्मीले नहीं हैं, बहुत एकदम एक्सटेम्पोर गाया, उनको गा लेते हैं वो बढ़िया आसानी से। मैंने इस पर ज़्यादा मेहनत की और मैंने इसे एजुकेशन के साथ उसको कंबाइन करने की कोशिश की। वो अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत जो है वो कबूल कर ली और इस तरह से हो। सर मुझे जहाँ तक हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप यकीन माने लोग तो ये समझते हैं जो सिंगर हैं, जो म्यूज़िक है, वो उसके लिए कोई एजुकेशन आपको चाहिए नहीं होती। आप माशाल्लाह से चेयरपर्सन हैं, डॉक्टर हैं, और ख़ुद मैं आपकी देखी 1983 में तो आपकी 3rd पोजीशन आई थी, अब यूर पोजीशन होल्डर जब आपने जब मास्टर्स किया था। इतनी आला तालीम आपकी। मैं क्लास 1 से लेकर पोजीशन होल्डर रहा हूँ, पहली क्लास से लेकर। हम तीनों भाई जब पहली दफ़ा हमारा एडमिशन हुआ था तो हमें पहली दफ़ा कच्ची क्लास में पढ़ाया जाता। उस ज़माने में ना ये नहीं होता था अपना जो जिस तरह जो प्रोसेस इस वक्त है एजुकेशन का। तो कच्ची क्लास में बिठाकर उन्होंने 3 दिन के बाद मुझे कहा कि आप पक्की क्लास में हैं, यानी कि आप 1 में हैं, मैं केजी में नहीं था, यानी कि हमें आपको प्रमोट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आप जो है ना वो पहली क्लास में आएंगे। तो मैं उनमें, और मैं तख्ती बड़ी अच्छी लिखता था, मैंने अखबार की हेडिंग्स भी लिखी हैं हाथ से और मैं कातिब भी रहा हूँ। तो मुझे पढ़ने का शौक़ था और अब भी है, अब भी मैं पढ़ना चाहता हूँ कि मैं पढूं। क्या बात तो गाना मुझे फैमिली से मिला है, तो वो हमें मुफ्त में मिल गया
उसका मुझे अंदाजा नहीं था कि वो सर कितना मुफ्त तो बड़ा नहीं, था। आपकी इतनी मेहनत है, इतनी ज्यादा आपकी तहकीक है इस नहीं, पे। एक तो होता है ना, घर में आपको इजाजत हो गाने की, आपके पास अच्छा, साज माहौल हो, के लिहाज से साज हो, आपको कोई रोकता ना हो, आपको ऊपर ऐसा ब्लेम ना हो जाए कि ये गलत इस है मामले या आप गलत। काफी ब्लेस्ड तो हैं। वो अल्लाह का बड़ा एहसान रहा। तो वो उनको देखते कि बड़ा असर हुआ, और काफ़ी चीज़ें हमें मुफ्त में मिल गई जो हमें अंदाजा ही नहीं था कि इसकी कीमत क्या है। सर क्योंकि जिस तरह से आपके माशाल्लाह से दादा भी बड़े नामवर मौसीकार रह चुके हैं, फिर जिससे मेरे वालिद। दादा जो है 1947-48 से भी पहले वो ऑल इंडिया रेडियो पर जाकर प्रोग्राम करते थे, सिंध से जाकर। और हम बुनियादी तौर पे रहे हैं शिकारपुर में, और हमने बहुत ज़्यादा काम किया है सिंधी म्यूज़िक के हवाले से। और अब जो है, क्योंकि अब ज़रूरत है लोगों को कि वो म्यूज़िक आगे आए, तो इस वक्त हम उर्दू पर भी काम कर रहे हैं, पंजाबी पर भी, सराइकी पर भी, पश्तो पर भी। और मैंने तो चाइनीज़ और हिंदी भी सीखी है, ताकि मैं अपना एशिया का म्यूज़िक समझना चाह रहा क्या हूँ, बात ताकि है। मैं उस पर करूँ। सर मैं यहाँ पे मैं अपने लिए भी क्लैरिटी चाहती हूँगी, और नाजरीन के लिए भी। बेसिकली हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, वहाँ पे कहते हैं म्यूज़िक के लिए एजुकेशन, तालीम इतना ज़रूरी नहीं है, रिसर्च इतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि आपकी तहकीक है इस मामले में। बाकायदा आप जो है ख़ुद म्यूज़िक को आपका ओढ़ना बिछोड़ना भी है, और दूसरों को भी इसी को सिखाते हैं। और देखिए, अभी मौसीकी के 3 नाम हैं: मौसीकी, म्यूज़िक, संगीत, राग। मैं सिर्फ एक डिफाइन करता हूँ, मूसीकी। मुँह के माने हैं बाल, अरबी का लफ्ज़ है, मुँह मुबारक कहते हैं। सी लफ्ज़ जो है वो फारसी का है, जिसके माने हैं सी कहते हैं 38 को, 30वां, जिस तरह हम कहते हैं ना सिपारा। तो मुँह के माने बाल, और सी के माने 30वां, और की के माने वो हिस्सा जो बाकी रह जाता है। तो बाल का मोटाई में 30वां हिस्सा, उसे मौसीकी कहते हैं। यानी कि ऐसे बाल को अगर आप मोटा करके देखें तो उसका 30वां हिस्सा आपको इनविजिबल होगा, जो नज़र नहीं आएगा। डिजिटल अब उसकी डेफिनेशन है। तो ये उस ज़माने में मुसलमानों ने इसकी डेफिनेशन की है। मौसीकी, अगर इस इल्म मौसीकी कहा जाए तो वो इल्म जो आपको आँख से नज़र ना आता हो, उसे मौसीकी कहते हैं। ये मुसलमानों की डेफिनेशन है। और वो जो इल्म आपको नज़र ना आता हो, तो लोगों ने उसको भगवान भी समझा है, लोगों ने उसको ईश्वर भी समझा है, लोगों ने उसकी इबादत भी की है। लेकिन मुसलमानों के यहाँ वो इल्म रहा है, साइंस रहा है। तो साइंस है हमारे यहाँ, हमने उसको समझा नहीं है। अब क्योंकि डिजिटल दौर में है, हम लोग अगर उसको समझना शुरू करेंगे, तो अब हमारा मीडिया जो है, वो जो हमारा सिग्नेचर ट्यून और आइकन से लेकर और नेशनल एंथम तक, वो सबका सब म्यूज़िक है। नेशनल एंथम में अगर जब आपका क्रिकेट मैच शुरू होता है तो उसमें लफ्ज़ नहीं होते, उसमें सिर्फ वो एंथम बजाया जाता है, उस पर लोग खड़े हो जाते हैं। तो वो जो एंथम है, वो जो आइकन है, वो जो लोरी है, वो जो आपका सिग्नेचर ट्यून है, वो लफ्ज़ों से बहुत बड़ा होता है। सर आपने नेशनल एंथम की बात की, माशाल्लाह से उस कमेटी के आप मेंबर भी हैं, कुछ गिने चुने 7 उसमें तो मेंबर हैं। ये भी एक बड़ी बात है कि आपकी जो है खिदमत को। ये मेहरबानी है जावेद जब्बार साहब की, अरशद महमूद साहब की, पाकिस्तान की, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं बहुत मशकूर हूँ उनका। अच्छा सर, क्योंकि माशाल्लाह से आपने, हम ज़रा वापस वही पे जाना चाहेंगे, क्योंकि माशाल्लाह से आपने 14 साल इस पे लगाए। 14 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है सर। तो इसमें किस तरह से आपने तहकीक की अपनी? उसके वजह लिए सिर्फ ये थी कि वो मटेरियल मिल नहीं रहा था, जो मवाद है या जो हमें मीडियम चाहिए था ना। तो वो लोगों से मैंने रिकॉर्ड की, जो फ़कीर गाते हैं उनको रिकॉर्ड किया, जो मुख्तलिफ एरियाज़ में सिंध में गाए जाते हैं। तो वो अभी भी शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई इतने लोगों को बरजुबान याद है कि वो किताब में अभी कंपाइल नहीं हो सका। अभी लोगों ऐसे मौजूद हैं जिनको रिसाले के अलावा, यानी शाह लतीफ़ का जो कुलियात है, जो शाह लतीफ़ का जो कलाम है, वो उसके अलावा भी लोगों को बरजुबान याद है, औरतों को याद है घरों में। और वो बच्चों को जो लोरियाँ देती हैं, वो भी शाह लतीफ़ की वाई में भी देती हैं क्या बात है उनमें। और शाह लतीफ़ के कलाम की खूबसूरती ये है कि वो 300 साल से बाकायदा उनकी दरगाह पर गाया जाता है, जिसमें रमज़ान शरीफ भी आता है और जिसमें मुहर्रम शरीफ भी आता है, और दूसरे भी जितने भी बड़े बड़े हमारे इस्लामी त्यौहार हैं वो भी आते हैं। लेकिन वहाँ राग बंद नहीं किया जाता, वो समा का सिलसिला अभी भी जारी है। यही वजह थी कि मैंने उस पर काम करना शुरू किया।
तो सर माशाल्लाह से जिस तरह से आपका काम है, तो क्या मुश्किलात आपको पेश आई, क्योंकि चैलेंजेस वो तो हर काम। रिकॉर्ड नहीं था, तो वो पहले एक कैसेट पर रिकॉर्ड किया, कैसेट पर रिकॉर्ड करके उसको सीडी पर किया, फिर उसको डिजिटलाइज किया, फिर म्यूजिक एनालिसिस किया उसका कि कौन से राग में बनता है और इसका कौन सा केडर बनता है, स्केल क्या है और ये लफ्ज़ कौन से हैं, उसकी मीनिंग्स क्या है। फिर उसको इंग्लिश में किया, फिर इंग्लिश में करने के बाद उसकी ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट करने के बाद इसलिए उसमें टाइम सर लगा। ये बड़ी बात है, क्योंकि आपने इनके कलाम को जिस तरह से एक जगह जमा कर लिया, ये आने वाले नस्लों के लिए, बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि उनको आसानी से वो मिल जाएगा, जिस तरह से आपने मेहनत की है। और आप भी जिस तरह से हमने ये भी देख रहे हैं कि आप मेरे ख्याल से जो पहला कदम आपने बढ़ाया, अब दीगर बच्चे भी अब जो है लोग कर रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं, वो दीगर जो सूफी सेंट्स हैं उनके भी उनके कलाम पे भी रिसर्च करें, तहकीक कर रहे देखिए हैं। शाह लतीफ़ की जो वाई है ना, उसको गाने के अभी तक जो है वो मैं 11 स्टाइल्स, 11 अंदाज, 11 उनके नमूने, तो वो मैं इकट्ठे कर सका हूँ, जिसमें से 10 ऐसे हैं जो पहले से रिकॉर्डेड हैं, लोगों ने कर दिए हैं। 11वां मैंने खुद बनाया है, जो खुद कंपोज किया है। और उसकी खूबसूरती ये है कि सिंध में एक ऐसा राग भी है जो 13वीं सदी में इस्टेब्लिश हुआ है, जिसका नाम है मूमल राणो। वो एक इश्किया दास्तान है और उसको गाने से तशबीह दी जाती है। उसके उसके बाकायदा एक गाने का स्टाइल है उसका, जो अगर उसके लफ्ज़ ना भी कहे जाएं तो वो मूमल राणो बन जाता है। उसकी खूबसूरती है। तो अब यहाँ से एक रिसर्च की बात चलती है कि तानसेन जो है वो 15वीं सदी का मूसीकार है, मूमल राणो 13वीं सदी का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 200 साल पहले सिंध में मौसीकी इवॉल्व हो चुकी थी और लोग उसको गाते थे, लेकिन उसका कोई डिजिटल या उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लेकिन जो फ़कीर हैं, जिनको सीना बसीना और एक दूसरे से वो गाते आए हैं, तो वो अभी भी मौजूद है। इस तरह बहुत सारे ऐसे राग हैं जिन पर अभी भी काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ज़रूरत है कि वो उस पर काम करें। सर आप जैसे उस्ताद हो तो क्यों नहीं बच्चे आगे आएंगे इस चीज़। इंशाल्लाह मैं तो कोशिश करता सर हूँ यहाँ कि पे ये भी आप बता दें, शेयर करते कि माशाल्लाह से अभी जो है जो एक डिपार्टमेंट भी एक जो कायम किया जा रहा है म्यूजिक के हवाले से, क्योंकि लाहौर में तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे बाकायदा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में मैं खुद पढ़ के आया हूँ। वो सारे उस्ताद मेरे जो हैं वो नहायत इज़्ज़त वाले हैं, आली शान हैं, मोतबर हैं। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और अब शहीद अला बख्श यूनिवर्सिटी में बाकायदा डिग्री प्रोग्राम इस्टेब्लिश हो रहा है, जिसमें म्यूज़िक जो है वो सिखाया जाएगा और उसमें एमए की डिग्री होगी। सर ये पहली दफ़ा होने जा रहा है। और हमारे यहाँ जो है सिंध हुकूमत ने, सरदार शाह साहब की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने स्कूल्स में मौसीकी को आम करने के लिए बाकायदा टीचरों का जो है वो इंतज़ाम किया है कि वो बच्चों को स्कूल लेवल से समझाना शुरू करें और फिर वो यूनिवर्सिटी तक आ जाएगा, फिर उनको नौकरियां भी दी जाएंगी। अब इस तरह होगा तो इस तरह 4 काम बड़े ज़बरदस्त हो जाएंगे। एक तो ये कि मौसीकी की मार्केटिंग हो जाएगी और वो मीडिया में आ जाएगा। तो इससे आएगा तो सिंध का म्यूज़िक जो है वो आइकन बनेगा और पाकिस्तान का म्यूज़िक आइकन बनेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि ग्लोबल लेवल पर सिंध का म्यूज़िक, पाकिस्तान का म्यूज़िक एक लेवल पर इस्टेब्लिश हो जाएगा, पहचाना जाएगा, नज़र आने लगेगा। सर नो डाउट सिंध का म्यूजिक ऐसा है दुनिया भर में जो है सुना भी जाता है, और माशाल्लाह से आपकी जो परफॉर्मेंस हमारे हमसाय मुल्क इंडिया में रही थी जी, 5 शहरों की कहानी थी, जाना वहाँ पे था, लेकिन माशाल्लाह से कई शहरों में फिर आप गए। जी आएंगे, इसलिए कि उसमें मूमल राणो जो पेश किया गया था तो वो सिर्फ सिंध में ही गाया जाता है, जो उसके रूट्स यहाँ पर हैं। इसके जितने भी गाने वाले हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं। तो इसलिए मैंने उन्हीं से सीखा, उन्हीं से समझा, उन्हीं से लिखा, उन्हीं को कंपोज किया और फिर उसको पेश किया। सर इतना जिक्र हो रहा है, मेरा दिल चाह रहा है कि कुछ अगर आप कोई कलाम हमें सुना दें, कुछ एक दो, तो क्या ही अच्छा हो जाएगा। ज़रूर, क्योंकि इतनी दुनिया भर से आपके माशाल्लाह से फ़ैन हैं, खुद जो है म्यूज़िक भी खुद। अब ये मैं राणो आपके सामने पेश कर रहे हैं, मूमल राणो। वो मियाँ हो अला हो मियाँ हे राणा
में धरा जिम विसारे छड़ी है राणा 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 राणा। सर क्या बात है सर, उस्ताद भी हैं, सिंगर भी हैं, किस तरह से अपने लिए टाइम निकाल लेते, क्योंकि इसके लिए तो सर होती होगी ऑब्वियस सी बात है, टाइम देना, रिहर्सल करना, मैं अपने सुर आप को में टाइम रहना। नहीं देता, इसी को देता हूँ। तो सर क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे थे कि आप मतलब आपकी वो जो है रूह के साथ वो कनेक्ट हुई हुई है और आप जो है देखते नहीं है कि क्या टाइम है, सुबह है, रात है, और बस जब दिल चाहा। और आपने देखा ना, मेरा एक कागज एक रखा हुआ था मैंने खाली, कि पता नहीं मुझे किस वक्त क्या लिखना है, तो वो मैं खाली रखता हूँ अपने। एक कागज भी होता है, अब तो बड़ा आसानी हो गई है कि मोबाइल होता है, अगर मुझे बस में या कोई ऐसी जगह में जो पब्लिक प्लेस हो, तो तब भी कोई बात आ जाए तो मैं उसे रिकॉर्ड करके फिर बाद में उसे सुनता हूँ 6, 7, 8 बजे के बाद कि अपना मुझे इस पर क्या करना था। अच्छा सर, मुझे जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि एक क्योंकि एक रूहानियत, एक स्पिरिचुअलिटी हो जाती है जब आप हम अपनी सूफ़ी सेंट्स की बात करते हैं, कनेक्शन हो जाता है। और माशाल्लाह से आपकी जो तहकीक रही है, हमारे जो है बड़े नामवर सिंध के जो हैं बुजुर्गान दीन जो हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई साहब के, तो कोई कनेक्शन, कोई राव, कोई कनेक्टिविटी, कोई फील इतना ये उसके बगैर आता ही नहीं है। हाँ। जब तक आपका कनेक्शन उससे मिल ना जाए तो ये आप जो है वो 13वीं सदी का काम कर ही नहीं सकते ना। जब तक आप रूहानी तौर पर अपने आप को पीछे न ले जाएंगे तो वो उससे आपका लिंक बनेगा ही नहीं। बनता ही तब है जब आप उसको वो लेकर जाते हैं, क्योंकि वोकल जो है ना वो दिल और दिमाग के दरमियान में होता है। यहाँ दिमाग है, यहाँ दिल है, वोकल यहाँ है, तो ये इसके दरमियान में वोकल होता है। वोकल वो किस तरह के भी हो, वो आप नात पढ़ते हो, मनकबत पढ़ते हो, मरसिया पढ़ते हो, गीत गाते हो, गज़ल गाते हो, लेकिन जब तक आपका इमोशन नहीं है उसमें, सुर भी है, ताल भी है, राग भी है, शायरी भी है, लेकिन इमोशन नहीं है, आपको खुद ही नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो जब वो उसको जो ये जो क्या कह रहा हूँ वो म्यूजिकोलॉजी है, क्योंकि ये फन नहीं है ना, ये इल्म है अपनी। अच्छा सर, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं, आई एम सॉरी, अभी भी हम तो कुछ भी नहीं, हमारे बस हम कहते हैं म्यूजिक वो जो हमारे कानों को अच्छा लगे, हम तो उस दुनिया में रहते हैं। मतलब वो तो ठीक है, वो पसंद ना पसंद का नाम है ना। कानों को अच्छा लगे तो वो तो ठीक है, लेकिन कई ऐसे म्यूजिक हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो उनकी बहुत बड़ी डेप्थ होती है, वो अपनी जगह पर बहुत बड़े म्यूजिक होते हैं। सर माशाल्लाह से आपका अगर हम सफ़र देखें म्यूज़िक के हवाले से, आपने काफ़ी ड्रामों के भी गाने गाए, OST और इस तरह से, और उसमें भी आप मेडा साइम का थीम सॉन्ग भी मेरे हिस्से में आया गाने के लिए, वकार साहब ने उसको कंपोज किया और बहुत आला। इसके अलावा समी बलोच हमारे प्रोड्यूसर होते थे, उन्होंने ख्वाब रास्ते का जो म्यूज़िक बनाया था और आगा सलीम साहब ने उसको लिखा था, वो भी अपना अल्लाह की मेहरबानी से मेरे हिस्से में आया। एक लैला मजनून ड्रामा था, उसका म्यूज़िक जो है वो 1980 में बना था, तो उसको असिस्ट के तौर पे मैंने अपने वालिद साहब के साथ काम किया था। तो मेरी ट्रेनिंग एज ए कंपोज़र, एज ए वोकलिस्ट और एज ए हेल्पर, मैं हेल्पर भी रहा हूँ, मतलब सब म्यूजिशियन के साथ, तो यहीं से सीखता है शुरू में इस तरह। जैसे आप रेडियो पाकिस्तान से भी गहरा ताल्लुक है ना, रेडियो पाकिस्तान में 1975 में जो पहला मेरा गाना जो था वो बच्चों का गीत था, और इसी तरह से 75 में ही पहली दफ़ा पाकिस्तान टेलीविज़न पर सुल्ताना सिद्दीकी साहब ने हमारा प्रोग्राम किया था, और उनकी होस्ट थी महताब चन्ना, जो अब महताब अकबर राष्ट्री थी हैं। कितना पुराना गहरा ताल्लुक है आपका। सर मुझे ये बताएं माशाल्लाह से, क्योंकि आपके जो है लगाए हुए पौधे जो है दुनिया भर में, जो आपके शागिर्द हैं वो दुनिया भर में अब जो है नाम कमा रहे हैं। 250 तक हैं स्टूडेंट तकरीबन मुख्तलिफ फील्ड्स में।
अच्छा सर, अगर जो बच्चे आते हैं म्यूज़िक के लिए समझने के लिए, जो है ऑब्वियस सी बात है, जो रूहानियत की तरफ भी आना चाहते हैं, सूफ़ी सेंट्स को समझने का भी ये एक तरीका है, एक डायरेक्शन है कि आप इस लाइन पे जाएं और तहकीक करें, तो वो उनके लिए आप क्या नसीहत करना चाहेंगे? क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो, ये तो मैं तो कहती हूँ बच्चे ब्लेस्ड हैं जो आपके अभी स्टूडेंट्स हैं, ऐसे तो बहुत सारा हमारा छुपा हुआ टैलेंट होता है जो आना चाहता है, पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है। आम तौर पे तो कहते हैं कि गाना और रोना सबको आता होता है, बस उसको रिफाइन करना होता है, उसको उसमें से निकालना होता है। वो जो बच्चा करना चाह रहा है या बच्ची करना चाह रही है, तो उसे उसको प्रमोट करना होता है, बस वो आ जाता है, उसे होता है, उसके अंदर ही होता है। जैसे देखिए ना, अगर कोई कहे ना कि माँ जब बच्चे को लोरी देती है तो वो शायरी करती है या गाना गाती है, तो सवाल ये है कि लोरी जो है वो शायरी और गाना दोनों है। इस तरह वाई भी इस तरह है, वाई शायरी और म्यूज़िक दोनों इकट्ठा होता है उसमें। तो इस तरह जब आदमी गाता है तो उसके लिए दो ही चीज़ें होती हैं। वो गुनगुनाता है ना, तो वो गुण ही होते हैं, जो गुनगुनाना है वो गुण है, उसकी टैलेंट है, उसकी खूबसूरती है, और उसमें जो एक अंदर छुपा हुआ एक बेहतरीन उसका जो अंदर वाला गुण है, वो उसको ही गुनगुनाना कहते हैं। वरना चीखें होती हैं, चीखें तो म्यूज़िक में शामिल नहीं हो सकती। सर, मैं आप जिस तरह से आप अपनी गुफ्तगू फरमा रहे थे तो आपकी आंखों में वो चमक थी, क्योंकि वो आपका जो है बातें सारी दिल से आपने कही थी, क्योंकि जो टॉपिक है, जो चीज़ है, वही आपकी ज़िंदगी है। और हम चाहेंगे कि आज आप हमारे साथ हैं तो हमारे देखने वालों के लिए कोई पैगाम आप देना चाहें, कोई मैसेज उनके लिए। हम इस वक्त ग्लोबल एज में रहते हैं और हमें चाहिए कि अपने गांव, अपने शहर, अपने मुल्क, अपने सूबे, उसके लिए काम करें ताकि हमारी अपनी शनाख्त रहे और हम पाकिस्तानी रहें और रियल पाकिस्तानी बने। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। आप जो काम कर रहे हैं, जो मिशन आप लेके चले हुए, माशाल्लाह से इसी तरह से जारी और सारी रखें, क्योंकि आप यकीन माने हमारे माशरे में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, ये वो चीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए एक डायरेक्शन भी है, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनको अगर कोई उस्ताद भी अच्छा मिल जाता है, यकीन माने उनकी ज़िंदगी बेहतरीन। और आप तो खुद एक यूनिवर्सिटी, एक दर्सगाह का दर्जा रखते हैं, जो काम आप मिशन कर रहे हैं इसी तरह से आप रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी डॉक्टर जुल्फ़िकार साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और यकीन माने माशाल्लाह से जो काम, जो मिशन है, वो बहुत ही आला है। और मैं सोचती हूँ कभी कभार कि अगर ये हमारे रियल पाकिस्तानी की जो तादाद बढ़ना शुरू हो जाए इस पाकिस्तान में, तो आप यकीन माने हम अपनी सोसाइटी में बहुत कुछ डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसे पाकिस्तानियों की ज़रूरत है जो अपने मुल्क के लिए काम करे, अपने बच्चों के लिए काम करे। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को